इशिता अपनी जान रूही को किसी भी कीमत पर खुद से जुदा नहीं होने देना चाहती है। रूही से दूर होना इशिता को कतई गवारा नहीं है। यही वजह है कि रूही को जबरदस्ती ले जा रही शगुन को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है इशिता। साम दाम दंड भेद, एक माँ हूँ, जो भी एक माँ कर सकती है वो सब कर गुजरूंगी अपनी बेटी को लाने के लिए। इशिता ने रोते रोते पूरा दम लगा लिया, लेकिन वो अपनी रूही को शगुन के साथ जाने से नहीं रोक पाई और इशिता के साथ साथ रमन और तमाम घरवाले भी कुछ नहीं कर पाए। इन सभी के पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं था। जो एक माँ का रिएक्शन होता मैंने वही किया। I was just feeling it. मुझसे जब सर वगैरह ने पूछा, डायरेक्टर ने पूछा तुम आप क्या करने वाले हो, उसमें आपने कुछ सोचा है ग्राफ? मैंने कहा आपको क्या चाहिए आप बता दीजिए मुझे, फिर मुझे जो करना है मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, बस आपका वाला इनकॉर्पोरेट कर दूंगी शायद कहीं। एक तरफ जहां रूही के गम में इशिता संभाले नहीं संभल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शगुन के फ्रॉड के बाद रमन का पारा एकदम से चढ़ गया है। रमन रोते रोते फोन पर शगुन को खूब खरी खोटी सुना रहा है। कोर्ट में जाने का, अब तुझे कोर्ट में मैं घसीटूंगा, जान से बात को तूने। चलिए अब आप सभी को रमन का दूसरा अंदाज दिखाते हैं। जी हाँ, एंकर वाला अंदाज। करण जल्द ही गुमराह के सीजन 5 को होस्ट करते नजर आएंगे। करण स्क्रीन पर तो बदले बदले से तो नजर आएंगे ही, लेकिन जल्द ही अंकिता से शादी करने जा रहे करण में और भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे। उनके रियल लाइफ ससुर जी मिस्टर अय्यर ही उनके रियल लाइफ फादर इन लॉ बनने वाले हैं और उन्होंने ही हमें बताया कि कैसे करण और अंकिता की शादी फिक्स हुई। मेरे घर पे लोहड़ी पार्टी थी, तो उसमें पूरा मेरा वाइचम आया हुआ था। तो वहाँ फर्स्ट टाइम करण ने मेरी बेटी को देखा था और फ्यू सेकंड्स की मुलाकात थी बस। वो कुछ ऊपर टेरेस पे मैं पार्टी कर रहा था, वो उसको सामान रखने आई थी, उतना ही करण ने उसको देखा था, ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई थी। तो शायद उसने अली को कुछ कहा होगा कि भाई मैं अब शादी करके सेटल होना चाहता हूँ और इस तरह की लड़की होनी चाहिए। तो शायद अली ने ये कहा कि इस तरह की क्या, यही क्यों ना हो। तो उसके बाद अली ने मुझसे बात की कि सर ऐसे ऐसे मैं चाहता हूँ कि जिसको अब मैं दीदी बोलता था वो भाभी बन जाए मेरी। तो एक सेकंड को मुझे लगा, मैंने कहा ये क्या बोल रहा है। मैंने कहा थोड़ा सा मुझे 2 सेकंड दे ज़रा डाइजेस्ट करने के लिए कि क्या मैं सुन रहा हूँ। तब पता ही नहीं चला, 3-4 दिन में तो मतलब मीटिंग शीटिंग 5वें 6वें 7वें दिन तो एकदम बहुत जल्दी हो गया सब कुछ समझ भी नहीं आया। और कुंडली भी ऐसी मिल गई तो बोलते भाई ऐसी कुंडली नहीं आज तक करण की कहीं मिली है। फिर वो मुझे बोला कि एक काम करिए आप दीदी की मुझे एक फ़ोटो दे दीजिए, मैं उसके पापा को दिखाना चाहता हूँ। मैं कहा ओके। मैंने उसकी एक फ़ोटो उसको व्हाट्सअप की, उसने पापा को दिखाई और विद इन एन आवर 1 घंटे में ही मेरे पास भाग के आया और बोला कि उसके पापा ने कहा है कि हमें यही लड़की चाहिए। 4 मार्च को इन दोनों की एक मीटिंग कराई, लंच अरेंज किया सन एंड सैंड में। ये दोनों वहाँ मिले 1 घंटे के लिए। उसके बाद दोनों ने अपने अपने पेरेंट्स को ओके का मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे। फिर उसके बाद हम पेरेंट्स मिले और हमने सारी बातचीत करी और विद इन ए वीक ये सब कुछ 1 वीक के अंदर हो गया। चलिए हमें भी करण और अंकिता की शादी का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।